ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। अव्यक्त मुरली सीरीज़ हम कर रहे हैं जिसके अंदर 1971 की मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं 11 जून 1971 की मुरली, जिसका मुरली का टाइटल है तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियाँ। यहाँ पे देखो ग्रुप आया हुआ था और ये माताओं का ग्रुप था उनके सामने। तो बाबा ने कहा कि जब यहाँ से जाओगे तुम, तो उनको कहा, क्या कहा, अगर अपने लौकिक परिवार में जाओ तो उसको क्या समझेंगी, वह भी सेवा स्थान है या सिर्फ सेंटर ही सेवा स्थान है। नाउ पॉइंट जो अंडरलाइन करना है, कितनी सुंदर बात बाबा ने बोली और बिल्कुल ये तो रिलेट कर दिया, क्योंकि 1-2 दिन पहले किसी आत्मा से इसी टॉपिक पे बात हो रही थी। अगर बाबा ने कहा, शिव भगवान आज, अगर घर को भी सेवा स्थान समझेंगी तो स्वतः सेवा होती रहेगी। तो जी आप घर पर नहीं हैं, आप अपने घर को भी सेवा स्थान समझोगे तो सेवा होती रहेगी। क्योंकि देखो जो सेवाधारी होते हैं उनके लिए हर स्थान पर सेवा है, कहाँ पे भी रहें कहाँ भी जाएं सेवा दिखाई देगी और सेवा में लगे रहेंगे। तो ऐसा करने से होगा क्या, बुद्धि में क्या होगा, याद रहने से सेवा, तो तुम्हारे जो कर्म बंधन है ना, सहज और शीघ्र खत्म हो जाएंगे। तुम जनरली करते क्या हो, कर्म बंधन में फंसे रहते हो, तुम्हें गृहस्थी दिखाई देती रहती है, बाबा तो तुम्हें कहाँ ही याद आएगा। तुम्हें लगता ही नहीं कि ये सेवा स्थान है। नहीं, मेरा मोह, कितना ज़्यादा मोह है, ये हमारा है, ये मेरा है, ये मेरे को ऐसे नहीं, सब कुछ उसका दिया हुआ है, तुम्हारा है क्या। आत्मा ना निर्बंधन होकर जब तक नहीं सोच पाती, इस मेरे को हटा के वो परिवर्तित नहीं करती ना, तब तक वो दुखी, परेशान, या फिर उनका अपने ही संकल्पों से लड़ना, किसी की बात का बुरा लगना, ये वो पता नहीं क्या 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 चीज़ें फेस करती रहेंगी। और ये बात कितना ही दिमाग में डाली जाए, जल्दी से अंदर घुसती नहीं है। तो इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। और फिर बाबा ने कहा, निश्चय की विजय अवश्य है, ठीक है। तो देखो मतलब यहाँ पर ना कि तुम्हारा निश्चय कैसा होना चाहिए, कैसा, क्या सोचते हो आपका निश्चय कैसा होना चाहिए, क्या भगवान की नज़र में निश्चय की परिभाषा है और क्या हमारी नज़र में है। शिव भगवान उवाच, चाहे सृष्टि क्यों ना हिलावे, लेकिन आप सारी सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली हैं। एक तरफ सारी सृष्टि हो, दूसरी तरफ आप एक भी हो, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है। कि पूरी दुनिया एक तरफ और तुम अकेले एक तरफ हो ना, तो भी बाबा कहते तुम्हारा पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिस्से भगवान हैं। लेकिन समझे तो सही, इतना उसके ऊपर प्यार और विश्वास हो तो सही। खाली नहीं, वो नशा ही अलग होगा, वो नशा ही अलग होगा। और ऐसी नशे वाली आत्मा ना किसी से नहीं डरेगी, किसी से भी, चाहे वो कितना उसके आगे कोई कितनी बड़ी महान कि हम तो ये हैं और हम वो हैं और ऐसा वैसा कुछ भी आ जाए, वो कभी नहीं डरेगी, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और ऐसा ऐसा निश्चय ना ब्राह्मणों में भी बहुत बहुत गिनी चुनी, मुझे जो लगता है कि मुश्किल से ना 1-2% आत्माओं का है, या मैं वो भी ज़्यादा बोल रही हूँ, ऐसा वाला निश्चय। तो आप बोलते हैं कि दूसरी तरफ आप एक भी हो तो भी आपकी श्रेष्ठ शक्ति, क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप आपका साथी है। तो जब वो साथी हो गया, शिव और शक्तियाँ, शिव शक्ति गाते हैं ना, शिव और शक्तियाँ दोनों साथी हैं, तो फिर बचा क्या फिर। तो ये था पॉइंट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया। क्या हो गया कि संग दोष में आ जाते हैं ना हम। तो बाबा ने क्या कहा कि भाई संग दोष जो है कई प्रकार का होता है। क्या? एक तो हो गया व्यर्थ संकल्पों का, माया के आकर्षण के संकल्पों में कभी भी फेल नहीं होना, ये है व्यर्थ संकल्प, सबसे बड़ा है संग दोष। दूसरा स्थूल संबंधियों का संग, स्थूल में तुम्हारे जितने भी संबंधी हैं। अब इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि 4 पिल्लर होते हैं एक राजयोगी के, ठीक है। शुद्ध अन्न, अच्छा, उसके बाद एक पिल्लर होता है तुम्हारा पवित्रता, जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। तीसरा पिल्लर कोई याद दिलाए अगर मैं सही समझ रही हूँ, मतलब मुरली, ठीक है।
और मतलब बाप की याद। चौथा हो गया सत्संग, सत्य का संग। और सत्य का संग क्या है ये हमें पता ही है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं पता है, बहुत अच्छे से पता है। वहाँ पर भी ये बोल के अरे ये तो घर के बंदे हैं, उनके साथ तुम लगे रहते हो। और अगर उनकी बातें सही नहीं है, या फिर मान लो उनके संग में रहने से आत्मा नीचे गिर रही है, उसकी सोच बिल्कुल सिकुड़ी हुई है कि वो मतलब सोच ही नहीं पा रही है वो आत्माएं। चार लोग देख लिए, चार समाज के, और अपने एरिया देख लिया थोड़ा बहुत सा। कभी तुम निकले नहीं दुनिया में, तुम्हें हिस्ट्री पता ना ज्योग्राफी पता, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तुमने लिटरेचर कभी पढ़ा नहीं, तुम्हें भक्ति कभी उस लेवल की करी नहीं, तुमने कथाएं पढ़ी नहीं, तुमने ग्रंथ पढ़े नहीं, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा। और इतनी छोटे छोटे दिमाग वाली आत्माएं पता क्या सोचती हैं, हमें तो सब कुछ पता है, हमें कोई ना बताए, हमें तो समाज में रहना है तो बड़ा देख के चलना है, हमें तो ऐसे करना है, हमें तो वैसे कर। वो दूसरों के ऊपर अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश करती हैं। और उनको बताया जाए ना कि आप ऐसा कर रहे हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है कि नहीं इतना तो एडजस्ट करना पड़ता है, इतना तो ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। नहीं आती उनकी समझ में बातें, क्योंकि कभी देखा ही नहीं है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, वो स्थूल संबंधियों के रंग में भी मत रंगना। अगर वो परचिंतन की बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनसे बात करके तुम्हारा जो है तुम्हारी खुद की स्थिति डाउन आ रही है, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसा, क्या फ़ायदा, कोई भी नहीं। कोई के वाणी के संग में भी नहीं आना। बहुत वाणी द्वारा भी उल्टा संग रखता है, इससे अपने आप को बचाना। बैठे हो तुम पता नहीं क्या अजीबो गरीब गिराने वाली भी नहीं, पता है आजकल ना गिराने वाली तो एक बहुत मोटे चीज़ में कि सबने पकड़ लिया। वेस्ट वेस्ट जो बातें इधर उधर की, जिसका कोई मीनिंग नहीं, कोई सेंस नहीं, फालतू की बातें कर रहे हो। अरे इससे अच्छा तुम ज्ञान का चिंतन कर लो। नहीं वो नहीं होगा, लेकिन ठीक है। फिर अन्न का संग दोष भी है, कर्म का संग भी होता है। संग दोष के पेपर में पास हो गए तो समझो समीप आ सकती हो, ठीक है। और अगर संग दोष में आ गई तो फिर दूर हो जाएंगी। फिर ना निराकारी वतन में, ना अब के संगम युग में, ना भविष्य में पास रह सकेंगी। बाबा ने पूरा खोल के बता दिया, खोल के। इससे ज़्यादा तुम क्या ही सुनना चाहोगे कि किसी भी युग में तुम बाप दादा के समीप होंगे ही नहीं, कहीं पे भी नहीं होंगे। निराकारी, यहाँ तक कि परम धाम में भी तुम्हें बाप के पास बैठने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई नंबर वाइज बैठते हैं उधर भी। जो हाईएस्ट सोल होंगी वो बाप दादा के करीब होंगी, फिर उनका नंबर कहीं नीचे नीचे होगा, ठीक है ना। संगम युग में कभी आसपास दिखाई देंगी, बाबा तो बहुत दूर की चीज़ लगेगा, बहुत दूर का। तुम उसके संपर्क में भी नहीं आओगे, नहीं आओगे, ना भविष्य में पास रह सकेंगी सतयुग में। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, अगर कोई सोचने के ऊपर आए और इसके ऊपर ज़रा सा ध्यान दें। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि किसी भी जन्म में तुम्हें भगवान, मतलब इतना छोटा भाग्य लेके फिर क्या फ़ायदा कि तुम किसी भी जन्म भगवान के समीप तक नहीं आ सके। तो जी ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओम शांति।